Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. Today we will restart exercise 3.3. 3.3's remaining questions. अच्छा, यहाँ कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करवाया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की एक डेफिनेशन f(x2) इज़ ग्रेटर देन f(x1) वाली, और उसके बाद उसकी पावरफुल डेफिनेशन इसको हम कैलकुलस के लिहाज से, कैलकुलस की ये पावर होती है कि उसकी वजह से उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, वो तमाम केसेस। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करना सिखाई थी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड किए थे और उसको ड्रा किया था। तो उसी का एक सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए, चूँकि हम प्रोसीजर सारा आपको करवा चुका हूँ, तो इसलिए ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 9375। तो पहला काम हमने क्या करना होता है, ये सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यूब का 3x स्क्वायर, 35x स्क्वायर का 70x और माइनस 125x का माइनस 125। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हमने क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 आप पुट करें तो 3x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, और इसके फैक्टर आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन, मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए किए हैं। तो 3x स्क्वायर 70x को मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, सम एंड प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आपको याद होंगे। तो 70 को 75 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 5x माइनस 125, इसकी डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा जानता है कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसी को उसके ज़रिए कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो इनमें से कॉमन 3x कॉमन आ जाता है। 3x कॉमन आता है तो हमारे पास x प्लस 25 रह जाता है। इसमें से माइनस 5 कॉमन आता है तो x प्लस 25। x प्लस 25 कॉमन है दोनों में से, तो x प्लस 25 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू माइनस 25, इससे x की वैल्यू 5/3 आ जाती है। तो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ x। दो x की वैल्यूज हैं, एक माइनस 25 और एक 5/3। दीज विल बी क्रिटिकल वैल्यूज। इसको बोर्ड नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास ये और ये आई है, तो इसको फर्दर कैसे करेंगे। तो आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। Therefore critical values are माइनस 25 एंड 5/3। अब ये x की वैल्यूज, ये सिर्फ x की वैल्यूज है। मुझे पॉइंट्स, कल भी हमने क्वेश्चन में पॉइंट्स फाइंड किए थे। पॉइंट्स किससे बनते हैं, x और y दोनों को मिला के, x की वैल्यू और y की वैल्यू को मिला के बनते हैं। तो ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस 25। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन, मैंने भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। तो एफ ऑफ माइनस 25 का क्यूब प्लस 35 इंटू, जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे माइनस 25 रिप्लेस कर दिया है। इस सारे को कैलकुलेट करें। माइनस 25 का क्यूब आपने फाइंड किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, जब कैलकुलेशन की तो मज़े की बात 0 आ गया। तो f ऑफ माइनस 25 0 है, x इज इक्वल टू माइनस 25 पे y की वैल्यू 0 है। इसी तरह 5/3 पुट किया तो 5/3 का क्यूब प्लस 35 इंटू 5/3 का स्क्वायर माइनस 125 इंटू 5/3 और दिस। तो इसका क्यूब, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 आता है। 3 3 9 9 3 27।
25 इंटू 35/9। इसी तरीके से इन वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आ जाता है। आप एलसीएम भी ले सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया -9481.48। वैसे इसको चेक कर लेना, मेरे लिहाज से तो ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक पॉइंट हमारे पास -25 0 आ जाता है, और -25 पे क्या है 0, और 5/3 पे इसकी वैल्यू ये है। तो 5/3 पे इसकी वैल्यू, इधर मैंने शायद गलत लिखी हुई है कि उधर गलत थी, ये आप ज़रा अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अभी फ़िलहाल मेरे पास 8481.48। अब हमने इंटरवल फाइंड करने हैं टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने एफ ऑफ एक्स के वो इंटरवल फाइंड करने जहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। Therefore the intervals are, इंटरवल्स हमारे पास कौन से हैं? इंटरवल्स अगर आप देखें तो -∞, -25, -25 से 5/3 और 5/3 से इंफिनिटी तक है। तो अब इन इंटरवल्स को अगर आप देखें तो इसमें ये आउटर इंटरवल है। आउटर इंटरवल हमारे पास जो है ये वाले हैं, एक ये वाला इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है। ये आउटर इंटरवल कहलाते हैं, और इनर इंटरवल हमारे पास ये है, ये वाला। तो हमेशा मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटरवल्स को जब आपने चेक करना होता है तो आउटर को चेक ना किया करें, इनर का बिहेवियर चेक किया करें। इनर का बिहेवियर वी चेक इनर इंटरवल बिहेवियर, -25 और 5/3 का बिहेवियर चेक करते हैं। अब इसके दरमियान में -25 और 5/3 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके दरमियान में कोई भी नंबर ले लेते हैं, और उसको चेक करते हैं कि उस पे एफ डैश उसके स्लोप की बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं, इसके दरमियान कोई सा नंबर ले लेते हैं। तो आसान तरीन नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान ज़ीरो होता है। हमेशा याद रखें, ज़ीरो बहुत प्यारा नंबर होता है, वो पुट करने से कैलकुलेशन भी बहुत आसान। तो हम x इज इक्वल टू 0, इसके दरमियान आप कोई सा भी नंबर ले लें जो इस और इसके दरमियान में लाई करता हो, उससे भी आप चेक कर लें। तो टेस्ट पॉइंट हम x इज इक्वल टू 0 ये पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो f प्राइम ऑफ 0, 0 + 0 -125, -25 आता है लेस देन 0। तो यहाँ पे लेस देन 0 आता है, तो यहाँ पे 0 पे इस जगह पे इसका बिहेवियर क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर इस जगह पे डिक्रीजिंग है तो दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस। ये पावर ऑफ कैलकुलस है कि आपने सिर्फ एक पॉइंट पे उसका बिहेवियर चेक किया, लेकिन पूरे इंटरवल में, फुल इंटरवल में उसका बिहेवियर एक जैसा होगा। आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट को चेक कर लें। एनी को तो जानते हैं ना आप लोग, एनी नहीं, वो वाली एनी नहीं, एनी मीन्स एनी पॉइंट। इस पे कोई भी पॉइंट अगर आप चेक करें तो आपको उसका बिहेवियर, यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग है तो इधर भी डिक्रीजिंग होगा, इधर भी डिक्रीजिंग होगा। तो आपने टेस्ट पॉइंट के ज़रिए इसको चेक कर लिया, तो यहाँ पे ये अगर डिक्रीजिंग है तो कॉन्सिक्वेंटली एंड पॉइंट्स पर अगर इनर में अगर डिक्रीजिंग है तो आउटर में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। इधर भी इंक्रीजिंग होगा और इधर भी इंक्रीजिंग होगा। तो आपने ये पता कर लिया कि यहाँ पे और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है। तो 5/3 -5/3 था कि 5/3, 5/3 था, तो 5/3 और इन्फिनिटी पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो उसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट थे, पहले हम फाइंड कर चुके हैं। एक P था -25 और 0। तो x की वैल्यू ये 10, 20, 30, तो -25 -25 पे इसकी वैल्यू 0। तो ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ड्रा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा है 5/3। एक 5/3 था, 5/3 पे इसकी वैल्यू आ जाती थी -8,
-8481 तकरीबन, ये आपने चेक करनी है। तो -84 तो बहुत नीचे चला जाएगा, वो बोर्ड के भी बिल्कुल नीचे चला जाएगा। सिंबॉलिकली ये नीचे की तरफ जाता है, 5/3 पे इसका टर्न यहाँ पे आता है और ये कर्व फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो बाज़ औक़ात हमको सिर्फ बिहेवियर उसका बताने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक ये पॉइंट हमारे पास Q पॉइंट है, P से Q तक ये डिक्रीजिंग है और Q के आगे ये फिर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था। मैंने एहतियातन कर दिए है कि आपको मसला ना हो। तो आए अब बहुत इम्पोर्टेंट काम की तरफ, जो अब हमने स्टार्ट करने हैं। मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है टाइप वाइज करवाता जा रहा हूँ। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर उसके बाद हमने कल क्या किया था, क्रिटिकल पॉइंट्स किए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स के एग्जांपल्स भी करवा दी थी, क्वेश्चन भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी से रिलेटेड चीज़ें थी, तो इंटरवल फाइंड करना वो आपको बता दिए है। आए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नया टेस्ट बिल्कुल आज ही मार्केट में आया है। मैं अक्सर मेरे अल्फाज यही होते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपकी पूरी एक्सरसाइज एक टेस्ट से हो जाएगी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ एक और टेस्ट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव बहुत मुश्किल हो तो वहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आज आपको इस लेक्चर में समझाना है कि क्या होता है। उसके पहले पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन बुक से नहीं, खुद से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसी क्वेश्चन को हमने एक टेस्ट से भी करना है और दूसरे टेस्ट से भी करना है। तो आए चलते हैं। कौन सा टेस्ट है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट। इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स में पहला स्टेप ये है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो आपको गिवन होगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स फॉर क्रिटिकल वैल्यू। कल भी मैंने कहा था मैं एब्रिएशन लिखूंगा क्रिटिकल वैल्यू की, CV में। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल यही स्टेप्स आपने क्वेश्चन के दौरान मुझे बताने हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड, ज्योमेट्रिकली मैं इसको एक बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल ये लिखवा रहा हूँ। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, लेट एक्स की जो वैल्यू आती है वो a आ जाती है। फर्ज करें एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, 3, 10 भी आ सकती हैं, लेकिन आपके कोर्स में ज़्यादा से 2-3 ही आएंगी। तो x इज इक्वल टू a फर्ज करें, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। सेकंड, नाम से जाहिर है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो आप फाइंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हो। अब सेकंड डेरिवेटिव में a की वैल्यू पुट कर दें, एफ डबल प्राइम ऑफ a फाइंड करें। एफ डबल ऑफ प्राइम ऑफ a या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, या तो ये अगर ग्रेटर देन 0 हो तो देन relative maximum, ग्रेटर देन 0 है तो relative minimum होगा at x is equal to a। अगर f डबल डैश ऑफ a लेस देन 0 होगा, अगर ये लेस देन 0 होगा तो देन relative maximum at
x इज इक्वल टू a। अगर f डबल प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो तो नो कंक्लूजन, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। याद रहेगा ये टेस्ट। आपने क्या करने हैं, पहले एफ प्राइम फाइंड करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी। सपोज एक्स की वैल्यू ए आ गई, फिर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है, और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स में फिर आप एक्स की बजाय ए पुट कर दें। ए पुट करने से या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ये लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अच्छा, मैं जितना भी लगा रहा हूँ कि ये अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि ये सर ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम क्यों आ रहा है, लेस देन 0 पे मैक्सिमम क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एक ग्राफ में बनाऊंगा, उस ग्राफ की मदद से ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसकी मदद से आपको समझ आएंगी। ज़ुबानी ये समझ नहीं आ सकती इस तरीके से। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोर्ड में हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आना है। आए चलते हैं। तो हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखते हैं। क्वेश्चन इसका ये है, फाइंड relative maximum or relative minimum of f of x is equal to x cube by 3 minus 5 by 2 x square plus 6x। अब आपने वही स्टेप मुझे बताने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में? इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, x क्यूब बाई 3 है, तो पहले f प्राइम ऑफ x फाइंड करते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसमें f प्राइम ऑफ x फाइंड करें तो 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 5 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 6x का डेरिवेटिव 6। 3 3 से कटेगा, 2 2 के साथ कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब फर्दर हमने क्या करने, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यू पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। f प्राइम ऑफ x को आप 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट करने के बाद आप देखेंगे इससे क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लें, मिड टर्म को ब्रेक करें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस, लेकिन नहीं ये नहीं आएगा, 3x और 2x आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को आपने ब्रेक किया। मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे देखें, इससे हमारे पास आता है x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 is equal to 0. So implies that x minus 3 into
x minus 2 is equal to 0 implies that x की वैल्यू आ जाती है 2 and 3. x की एक वैल्यू 2 आती है, एक वैल्यू 3 आती है. तो ये कौन सी वैल्यूज हैं? दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज. उसके बाद आपने क्या करना है? एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स. एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव 5. तो एक दफ़ा आपने x की बजाय इसमें 2 पुट करना है, एक दफ़ा इसमें 3. एफ डबल प्राइम ऑफ x आ गया है, तो आपने एफ डबल प्राइम ऑफ 2 फाइंड करना है. तो 2 इंटू 2 माइनस 5, इससे क्या आ गया है? -1. 2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0. तो लेस देन 0 है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा. लेस देन 0 पे वहाँ पे क्या था? देयरफॉर मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट पॉइंट पुट करने के लिए बोर्ड नंबर 3 पे जाते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3. एफ प्राइम ऑफ 3 आप पुट करते हो तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी? एफ डबल प्राइम की. 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर रिलेटिव ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3. हमने पॉइंट फाइंड नहीं किए, ये सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा था. तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम का प्रोसीजर बता रहा था. तो ये कौन सा टेस्ट था? दिस वाज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. अभी हमने बुक का कोई क्वेश्चन नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करने के लिए कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है. अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं करूंगा. ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप भी बेशक तमाम के तमाम पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप कर सकते हो, वो हमारे लिए इनफ है. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए आपको करवा रहा हूँ. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसका कंसेप्ट ज़रूर समझ लें आप. तो आए जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं. इसके स्टेप भी लिखवाऊंगा. डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसके स्टेप्स खाली लिख लें, फिर इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने किया है रिसेंटली, उसी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करते हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहला स्टेप वही है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स. दूसरा स्टेप, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f prime of x is equal to 0 and find values of x. Let x is equal to
फर्ज करें x की वैल्यू a आ गई है। अब आपने करना ये है, आप ये देखें ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, ये जिस जगह से पकड़ा है उसको मैं a कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं a कह देता हूँ। तो अब a से थोड़ा सा पहले, a से थोड़ा सा बाद इसका बिहेवियर मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो आपने करना ये है, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, ये फर्ज करें ये a पॉइंट है। तो a से पॉइंट 1 आप पीछे चले जाएं, a से पॉइंट 1 आप आगे चले जाएं, तो a से पॉइंट, तो ये a माइनस पॉइंट 1 आ जाएगा। और ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, a सम स्मॉल वैल्यूज को इसमें से माइनस करना है और इसके a प्लस 0.1 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू f डैश ऑफ प्राइम में पुट करें। इफ थर्ड स्टेप ये है, चेक f डैश ऑफ a minus 0.1 and f dash of a plus 0.1। a minus 0.1 पे अगर ये पॉजिटिव देता है और ये नेगेटिव देता है, ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, तो कंक्लूजन हमारी क्या होगी? कंक्लूजन मैं नीचे लिखता हूँ, ब्लैक कलर से लिखता हूँ। कंक्लूजन हमारी ये होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। अगर पहला आंसर f डैश ऑफ a माइनस 0.1 पे ये नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? मिनिमम। अभी ज्योमेट्रिकली फिर मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो मैक्सिमम रिजल्ट है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, नो कंक्लूजन, नो खाली मैं लिख देता हूँ। और ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो नो कंक्लूजन। इस टेबल को याद रखें। अब ये देखें, ज़रा गौर करें, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये फ़र्ज़ करें a वैल्यू है, फ़र्ज़ करें ये 5 है, तो 5 से 0.1 माइनस करें, 5 से 0.1 प्लस करें। तो 5 से 0.1 पे अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स गोज़ अप, तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। कर्व कहाँ पे जा रही है? अपवर्ड जा रही है। अगर कर्व अपवर्ड जा रही है और फिर उसके बाद 5.1 पे ये कर्व अगर ये नेगेटिव है तो कर्व नीचे की तरफ, तो कर्व कहाँ पे बनेगी? ऊपर की तरफ। जाहिर है कर्व कहाँ पे बनेगी? ऊपर की तरफ बनेगी। तो ऊपर की तरफ बनेगी तो ऊपर की तरफ क्या होता है? मैक्सिमम। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज आती है तो मैक्सिमम, पहले कर्व ऊपर जा रही है फिर कर्व नीचे आ रही है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मीन्स कर्व नीचे की तरफ जा रही है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आने का मतलब है वो नीचे की तरफ बनेगी। जब नीचे की तरफ बनेगी तो वहां पे वो क्या होगा? मिनिमम। लेकिन कब अगर इस तरह है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, उसका कोई मैक्सिमम मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो नो मैंने खाली लिख दिया है, जगह नहीं थी, तो यहाँ पे नो से मुराद ये है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नो से मुराद है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस टेबल को अगर आप समझ गए हैं तो वही क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करते हैं। वही क्वेश्चन हम कौन से टेस्ट से करते हैं? क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू खाली लिखता हूँ फंक्शन की। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5/2 एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस 6x। फाइंड relative maximum
and relative minimum by first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम रिलेटिव मैक्सिमम भी फाइंड करते हैं, रिलेटिव मिनिमम भी फाइंड करते हैं। तो देखें वही स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आप स्टेप्स ज़रा रिकॉल करो प्लीज़। ये आपको आगे जाके यूनिवर्सिटी में ये ज़रूर काम आएगा। वहाँ पे कंपल्शन होती है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, इसकी ज्योमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स is equal to 3x square divided by 3 minus 5 by 2 into 2x। पिछले वाला फर्स्ट स्टेप तो सेम है 6, तो इसी को implies that f prime of x is equal to 0 पुट करें। मैं कहानियाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस सिर्फ x square minus 5x plus 6 is equal to 0। पिछले क्वेश्चन में हम ये कर चुके थे, x फैक्टराइज किया तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई थी। x की कौन सी वैल्यू आई थी, एक 2 आई थी, एक 3 आई थी। अब बारी बारी हम उसको चेक करते हैं। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो f प्राइम ऑफ x में आपने इसका बिहेवियर चेक करने 2.1 है। आप ये देखें 2 पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो 2 से एक वैल्यू कम 0.1 कम ले लें 1.9 आ जाएगी, और 2 से 0.1 ज़्यादा ले लें तो 2.1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, एफ डैश ऑफ, एक दफ़ा 1.9 पुट करूँगा, एक दफ़ा 2.1, एफ प्राइम ऑफ 1.9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1.9 प्लस 6। अब कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर से देखो तो पॉजिटिव आती है। इसी तरीके से एफ डैश ऑफ 2.1 आपने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये मैं कंक्लूड कहाँ से कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर हम इसको कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, हम पिछले रिजल्ट की वजह से मैं रिजल्ट इनकर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.1 प्लस 6, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वाली पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे वाली वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव, तो बिहेवियर क्या होगा उसका, 1.9 पे ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, 2.1 पे ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 2 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम। तो देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। बात मेरी समझ रहे हैं? आपने क्या करना है, जो 2 पहला क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्रिटिकल वैल्यू आई है, तो उस पे आप उससे थोड़ा सा पहले वैल्यू पुट करें, थोड़ी सी बाद वाली वैल्यू पुट करें। 2 से थोड़ी सी पिछली वाली वैल्यू कौन सी है, 1.9 पुट की, उससे 2.1 पुट की, दोनों का बिहेवियर देखा। पहला पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मीन्स स्लोप का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। स्लोप के नेगेटिव का मतलब क्या है कि कर्व नीचे की तरफ। तो स्लोप पॉजिटिव है मीन्स कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये नीचे की तरफ, तो ये कर्व ऊपर 2 पे ये यहाँ पे ये मैक्सिमम बनता है। देयरफॉर relative maximum at x is equal to 2। अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, 3 चेक करते हैं। तो 3 की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। एफ डैश ऑफ, ये देखें ये 3 है, 3 से 1.1 पुट करते हैं तो 2.9 और 3.1,
ये आपने मुझे बताना है फिर कि क्या वैल्यूज़ आती हैं 2.9 और 3.1। तो एफ डैश ऑफ 2.9, कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 2.9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.9 प्लस 6। तो इससे जो वैल्यू आएगी, मेरा ये दावा है कि वो क्या आएगी, नेगेटिव। इससे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और एफ डैश ऑफ 3.1, ये वाली वैल्यू पुट करें, 3.1 पुट करेंगे तो 3.1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3.1 प्लस 6। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि कर्व नीचे की तरफ जा रही है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये नेगेटिव मींस कर्व गोज डाउन, पॉजिटिव मींस कर्व गोज अप। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये नीचे की तरफ बनता है। इस पॉइंट पे ये क्या होगा, मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बुक का मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं करवाया, खुद से ही क्वेश्चन लिया है, खुद ही से इसको हम फॉर्मली भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा स्टेटमेंट के लिहाज से लिखेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।